Assalamu alaikum, second year biology students. So today we are starting chapter number 16 and the topic is muscle fatigue. सेकेंड लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा. सो इफ़ यू टॉक अबाउट मसल फटीक, तो मसल बेसिकली मसल एक्सरसाइज परसिस्टेंटली. मसल्स जो हैं वो मुसलसल एक्सरसाइज कर रही होती हैं. परसिस्टेंटली मतलब मुसलसल. तो मसल्स जो है वो मुसलसल एक्सरसाइज कर रही होती हैं. फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड में लॉस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. बहुत लॉन्ग पीरियड से मुसलसल एक्सरसाइज करने की वजह से जो उनकी एबिलिटी होती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी कि आपस में मूवमेंट करने की, वो जो एबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती है. ठीक है. और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फटीग. यानी कि एबिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी लूज़ हो जाना, उसको हम फटीग बोलते हैं. सही है. इट इज़ मोस्ट लाइकली टू अराइज फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स ड्यू टू अनएरोबिक एटीपी प्रोडक्शन. अच्छा, ये क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन अराइज होने की वजह से होता है. अच्छा, इसको इस तरह समझो. पहले तो अनएरोबिक और एरोबिक समझो. सही है. मसल्स यानी कि हमारी जो मसल्स हैं, अगर उनको एनर्जी लेनी होती है या एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ये एनर्जी दो तरीक़ों से लेती हैं. एक तो ऑक्सीजन को यूज़ करके, जिसे हम एरोबिक कहते हैं, और दूसरी तरह विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है. ये जो विदाउट ऑक्सीजन का प्रोसेस है, इसको हम अनएरोबिक कहते हैं. तो हमारी मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन इतना नहीं होता या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर वो एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं. ठीक है. एन एक्यूमुलेशन मींस जमा. ठीक है. तो जब ये लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, क्योंकि अनएरोबिक एटीपी प्रोडक्शन हो रही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता. विदाउट ऑक्सीजन जो है वो मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो लैक्टिक एसिड को जमा कर लेती हैं. और लैक्टिक एसिड जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसकी वजह से ये फटीग होती है. अच्छा, द लोअर्ड पीएच फ्रॉम द लैक्टिक एसिड प्रिवेंट मसल फाइबर्स फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलेशन. अच्छा, स्टिमुलेशन क्या है? कोई भी चेंज या इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज आता है उसको हम स्टिमुलेट कहते हैं बेसिकली. और रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलेशन यानी कि उस चेंज का रिस्पॉन्ड करना. तो जब लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बुल्ड हो जाता है तो वो हमारा पीएच का लेवल जो है वो लोअर कर देता है. और जब हमारा पीएच का लेवल लो होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक चीज़ होती है हमारे मसल्स के अंदर. इससे क्या होता है कि हमारी जो मसल के फाइबर्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, काम सही से कर नहीं पाते. और उसकी वजह से जो एसिड होता है हमारी मसल्स के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता सिग्नल्स को, उनको बता नहीं पाता कि उनको मूव होना है. सही है. और इसकी वजह से जो है वो मसल फटीग होती है या डिस्कम्फर्ट होता है हमारे मूवमेंट में. ठीक है. अच्छा, when lactic acid is produced, it diffuses out from the muscle fiber and is carried in the blood stream to the liver. अच्छा, लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स के अंदर बन जाता है एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें ऑक्सीजन की नीड होती है. और जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती तो मसल्स एनएरोबिक रिस्पायरेशन कराती हैं विदाउट ऑक्सीजन. और जब विदाउट ऑक्सीजन जब भी रिस्पायरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है, यानी कि लैक्टिक एसिड को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है और जमा करा जाता है. तो जब भी लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर एक्सरसाइज के दरमियान क्रिएट किया जाता है तो वो वहाँ पे नहीं रहता, बल्कि वो हमारे मसल्स फाइबर्स में मूव आउट हो जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाता है. और फिर वहाँ से वो हमारे पूरे ट्रैवल होता है हमारे लिवर में ब्लड के ज़रिए. सही है. तो लिवर जो है वो बिल्कुल क्लीनिंग स्टेशन की तरह है हमारी बॉडी का. ठीक है. हमें हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में या लैक्टिक एसिड को रिमूव करने में. तो फिर हमारी मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं होती इससे. ठीक है. अब क्या, लिवर सेल्स कैन रिएक्ट टू लैक्टिक एसिड टू फॉर्म ग्लूकोज. इट्स मीन कि लिवर सेल्स जो है वो लैक्टिक एसिड को ब्रोक करके ग्लूकोज बनाते हैं. और इस ग्लूकोज से जो है वो एटीपी और एटीपी की प्रोडक्शन होती है जब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें होती है या कंडीशन है कि ऑक्सीजन की कितनी अवेलेबिलिटी है उसके लिहाज से. सही है. देयरफॉर व्हेन अ पर्सन रेस्ट एंड एक्वायर इनफ ऑक्सीजन, इसीलिए जब पर्सन कोई रेस्ट कर रहा होता है या उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो क्विकली ब्रेक डाउन होता है हमारे मसल्स के अंदर और दोबारा से हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर.
अच्छा, एटीपी जो है हमारी सेल की एनर्जी करेंसी होती है। अब अगर हम बात करें क्रैम्प्स की, तो अगर मसल क्रैम्स अ पेनफुल स्टिफनेस, अगर मसल्स में क्रैम हो जाएं तो वो एक पेनफुल स्टिफनेस है। स्टिफनेस का मतलब सख्ती है, सही है। इन अ मसल ड्यू टू सडन, यानी कि अचानक, या इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब कोई ऐसी मूवमेंट जो हमारे विल में ना हो, यानी कि हम खुद से ना करें, ऐसी मूवमेंट हो या ऐसी कॉन्ट्रैक्शन हो जिसकी वजह से मसल क्रैम होता है, ठीक है। अ पर्सन फील सडन टाइटनिंग, पर्सन जो भी पेशेंट होगा उसको सडन जो है वो टाइटनिंग फील होगी। इफ़ दे हैव फ्लैक्स देयर मसल्स, अगर उसने अपनी मसल को जो है वो फ्लैक्स करा है, वाइल इट इज़ एक्चुअली रिलैक्सड, हालांकि तो रिलैक्स ही होती है, लेकिन फिर भी अगर मसल को इस तरह फ्लैक्स करें तो वो सडन टाइटनिंग फील होती है, ठीक है। अच्छा, मसल क्रैम्स हैव सेवरल कॉजेज़, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, बहुत ज़्यादा मसल्स का यूज़ करना एक्सरसाइज के दरमियान, मसल्स की इंजरीज़ हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, या मिनरल्स का लो लेवल होना, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, या लो ब्लड सप्लाई हो हमारे लेग्स के दरमियान जब भी हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हों, सही है। यूजली क्रैम्स कैन बी रिलीव बाय स्ट्रेचिंग और जेंटली मसाजिंग द मसल, यानी कि मसल्स को जेंटल मसाज करने से या स्ट्रेच करने से क्रैम्स जो है वो रिलीव कर सकते हैं हम। हीट अप्लाई करके या आइस का यूज़ करके, जब भी मसल जो है वो सोर हो, सोर का मतलब ज़ख़म या दर्द हो, ठीक है, तब हम आइस अप्लाई करके कर सकते हैं। गेटिंग मोर फ्लूइड इफ डिहाइड्रेटेड, ज़्यादा फ्लूइड लेके अगर डिहाइड्रेशन हो रही है तो। Thanks for watching, and if you want to join my free biology test group for first year and second year students, so you can easily contact me on my Instagram. I already gave my username on my description.